पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह ने एक बहुत ही खूबसूरत महल तामीर करवाया। वो महल इतना खूबसूरत था कि कोई भी इंसान उसके शहर में मुब्तला हुए बगैर नहीं रह सकता था। उस महल पर इतनी ज़्यादा लागत आई कि बादशाह का आधा ख़जाना खाली हो गया था। उस महल की तामीर के बाद बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि अगर कोई नौजवान इस पूरे महल को एक मुकर्ररा वक्त पर देख ले और मुझे आकर रिपोर्ट दे दे तो ये महल मैं उसके नाम कर दूंगा। ये खबर सुनते ही पूरी सल्तनत में हज़ारों नहीं लाखों नौजवान जमा हुए और आकर बादशाह की खिदमत में पेश हो गए। चुनाचा मुकाबला शुरू हो गया और नौजवान बारी बारी महल को देखने के लिए जाने लगे। जो भी नौजवान महल को देखने के लिए गया वो उसकी क्यारियों में, उसकी बरकी कुमकुमों में, उसके कमरों में, उसके तालाबों में इस कदर खो कर रह गया कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि मुकर्ररा वक्त कब ख़त्म हुआ। इसी तरह कई नौजवान आते गए और वो अपनी शर्त हारते गए। बादशाह का दूसरा हुक्म ये था कि अगर कोई भी शख्स मुकर्ररा वक्त में महल को न देख पाया तो उसे सज़ाए मौत दी जाएगी और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। चुनांचे जो नौजवान नाकाम होते वो मौत को गले लगा लेते और उन्हें फांसी लगा दी जाती थी। इस खबर का शोरा दूर दूर तक फैलने लगा। दूर किसी देहात में एक नौजवान रहता था। जब उसने ये खबर सुनी और बाकायदा तस्दीक की तो महल में आ पहुंचा और महल को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे समझाया कि देखो भैया, कई लोग इसकी खातिर अपनी जान गंवा चुके हैं, सो बेहतरी इसी में है कि तुम इस ख्वाहिश को तर्क करके अपने इलाके में वापस जाकर अपना काम शुरू कर दो। लेकिन वो जवान बाकायदा अज़म बना कर आया था कि मैं महल देख के रहूँगा। चुनांचे उसे इजाज़त मिल गई और उसका वक्त शुरू कर दिया गया। लोग देखते हैं कि वो महल को देखता जा रहा था, उसकी क्यारियों को, उसके कुमकुमों को, उसके कमरों को, उसके तालाबों को, लेकिन किसी चीज़ से वो मुतासर नहीं हो रहा था, किसी भी चीज़ के शहर में मुब्तला नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद वो बादशाह के सामने पेश होता है और उसे बताता है कि मैंने पूरे महल को देख लिया, फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ जगह फ़लाँ है। वो तमाम निशानियाँ बताकर बादशाह को हैरान कर देता है। बादशाह बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ, ये महल आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बाकी जितने भी नौजवान आए सब ने इस महल को देखते हुए कोई इसके तालाबों में मगन हो गया, कोई इसके कमरों के शहर में मगन हो गया, कोई इसकी किसी और खसूसियत में मगन हो गया, लेकिन तुमने कैसे मुकर्ररा वक्त से पहले इस महल को ना सिर्फ देख लिया बल्कि मुझे हर एक जगह के बारे में बता भी दिया। वो नौजवान ज़ोरदार कहका लगाता है और बादशाह से कहता है कि जनाब, वो लोग इस महल को खुली आंखों से देख रहे थे और वो इसके शहर में मुब्तला हो गए थे। मैं जो ही महल में दाखिल हुआ तो मैंने अपनी आंखें नीम वाह कर दी और मैं बंद आंखों के साथ पूरे महल को देखने के बाद आपके सामने पेश हो गया हूँ। अगर मैंने भी अपनी आंखें खोली हुई होती तो शायद आज मैं फांसी पर लटका हुआ होता। बादशाह उसकी दानाई पर बहुत खुश हुआ और उस महल को उसे तोहफे में दे दिया। दोस्तों, ये दुनिया वही महल है और बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और जो वो नौजवान था वो कामयाब लोगों में से था, और जो नौजवान फांसी लग गए वो हम जैसे गुनाहगार लोग हैं। ऐसा ही है, आज हम दुनिया में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें कुछ और नज़र नहीं आ रहा, हमें आखिरत की कामयाबी नज़र नहीं आ रही जो अब्दी ज़िंदगी है और जिसमें हमने हमेशा के लिए रहना है। हमें वो जहन्नम नज़र नहीं आ रही जिसमें जलकर सुआ हो जाना है हमने, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रही बल्कि यही दुनिया और इसी के रंगीने नज़र आ रही है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन।